बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वीडियो में हम पार्ट 2 की फिजिक्स जो है उसमें पास पेपर में आने वाले इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे उन क्वेश्चंस को अलहदा किया है जो पिछले 10 सालों में बार बार रिपीट हो रहे हैं, और दूसरे जो कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो चैप्टर में बनते हैं उनको भी हाईलाइट किया है। और एंड पे मैं आपको टोटल 16 से 17 लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा जो आपने हर हाल में प्रिपेयर करने हैं, और अगर आप उनको प्रिपेयर करेंगे तो इंशाल्लाह जो है वो पूरे नंबर लॉन्ग में हासिल कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 में पहला जो टॉपिक है कॉलम लॉ। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है। और दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसको मैंने 5 स्टार से रिप्रेजेंट किया है, मतलब इंपॉर्टेंस के लिहाज से ये बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। इस तरह गाजीज लॉ और उसकी एप्लीकेशन जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये जो थर्ड जो है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने कहा है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये बच्चों 3 जो लॉन्ग क्वेश्चन है इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप सबसे पहले इन लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार करेंगे, उसके बाद बाकी की तरफ जाएंगे। इसी तरह एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। और मिलीगांग ऑयल ड्रॉप मेथड, ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन। तो टोटल 6 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने मेंशन किए हैं इस चैप्टर के, जिनमें जो 3 जो हैं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, बाकी भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले आप उन 3 को प्रिपेयर करेंगे। इस तरह चैप्टर नंबर 13 की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आपके पास वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। पहले नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का। फिर पोटेंशियोमीटर है आपके पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। एंड नंबर 3 पे आपके पास है रेजिस्टिविटी एंड डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। ये भी बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है। और लास्ट में जो 2 लिखे हुए हैं ये भी कह सकते हैं कि लॉन्ग आ सकते हैं। मैक्सिमम पावर आउटपुट और किरचॉफ सेकंड रूल भी पास पेपर में आया हुआ है। तो इस चैप्टर में भी जैसे इसमें आपको 3 मोस्ट इंपोर्टेंट बताए हैं, इस चैप्टर के भी मोस्ट इंपोर्टेंट 3 ये ब्लैक कलर वाले लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, रेजिस्टिविटी एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। अब जो चैप्टर नंबर 14 के लॉन्ग क्वेश्चन में वेरी मच इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके पास है वो है एम्पेयर्स लॉ। और ये आगे इसकी एक एप्लीकेशन जो आपके पास सोलिनॉइड वाली है वो इसमें आती है कि डिफाइन करें एम्पेयर लॉ को। सोलिनॉइड में जो आपके पास है फ्लक्स, उसको मैग्नेटिक फील्ड को एक्सप्लेन करें। फिर बच्चों आपके पास है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, के मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज की मोशन को एक्सप्लेन करें। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर 3 पे। बाकी आपके पास जो है CRO, टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल और गैल्वानोमीटर, ये भी लॉन्ग है, लेकिन ये उतने इंपॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है जितने ये आपके पास पहले वाले 3 हैं। तो इसमें भी आपको 3 बता दिए, इसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट 3, और इसमें भी चैप्टर नंबर 14 से भी 3 आपको बता दिए। अब जो चैप्टर नंबर 15 के जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको देखते हैं। चैप्टर नंबर 15 में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस के लिहाज से वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे लॉ के बाद बच्चों वेरी मच इंपॉर्टेंट एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, ये भी एक बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में काफी दफा ये रिपीट हो चुका है। नंबर 3 पे म्यूचुअल इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन के साथ वाला टॉपिक, ये भी लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये AC जनरेटर, ट्रांसफार्मर और मोशनल EMF, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपने सबसे पहले इनको प्रिपेयर करना। तो टोटल इसमें से 6 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं चैप्टर नंबर 15 में से। अब जो बात करते हैं चैप्टर नंबर 16 की, 16 में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंस के लिहाज से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास सीरीज रेजोनेंस सर्किट, मतलब RLC सीरीज सर्किट। बड़ा इंपॉर्टेंट है, तकरीबन आप ऐसे कह लें कि पिछले 10 सालों से डिफरेंट बोर्ड में ये हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप इसको लाजमी प्रिपेयर करेंगे। इस तरह RC एंड RL सीरीज सर्किट, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रिपेयर करेंगे। और फिर इसी तरह AC थ्रू इंडक्टर और AC थ्रू रजिस्टर एंड कैपेसिटर, आप इसको भी प्रिपेयर करेंगे।
अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इसमें इनकी प्रोपिगेशन, इनकी रिसेप्शन, इनकी ट्रांसमिशन ये भी लॉन्ग के तौर पे आ सकता है। तो बच्चों इसमें भी आपने लॉन्ग क्वेश्चन देख ली चैप्टर 16 में, सीरीज रेजोनेंस सर्किट, आरएल और आरसी सीरीज सर्किट, और फिर आपके पास एसी थ्रू इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर हो गए। अब चैप्टर नंबर 17 की बात करते हैं। इसमें बच्चों आपके पास जो टॉप प्रायोरिटी पे फर्स्ट पे क्वेश्चन है, स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल, स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म मटेरियल। दूसरे नंबर पे आपके पास इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड से दो लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं। और इधर थर्ड नंबर पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, ये बच्चों आपके पास वो एनर्जी बैंड थ्योरी के रिलेटेड आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें से। और फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी आपके पास उनकी टाइप्स, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक वो, और ये भी आपके पास लॉन्ग बनता है हिस्टैरिसीस लूप। तो इसमें से भी लॉन्ग जो बनते हैं टोटल 5 बनते हैं, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वो इसमें भी 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर 18 की बात करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 18 में सबसे पहले रेक्टिफिकेशन, वेरी मच इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, रेक्टिफिकेशन, इसमें हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफिकेशन आता है। फिर ये भी बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर को एज एन एम्पलीफायर आप यूज करते हैं। फिर ऑपरेशनल एम्पलीफायर भी बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बाद सिंपल ट्रांजिस्टर के बारे में भी लॉन्ग आएगा, ट्रांजिस्टर क्या है, कैसे बनता है, उसकी टाइप्स, एनपीएन और पीएनपी वगैरह आप उसमें एक्सप्लेन करते हैं, और करंट को, उसकी बाइसिंग को। चैप्टर नंबर 19 की बात करते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर 19 में फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, कॉम्पटन इफेक्ट, बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी बड़ा अहम है। इसी तरह डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये बच्चों 5 लॉन्ग क्वेश्चन है जो चैप्टर नंबर 19 के मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसे चैप्टर नंबर 20 से अगर बात करें तो सबसे पहले आपके पास लेजर है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, फिर एक्सरे, इनर्शियल रेडिएशन जो है दूसरे नंबर पे, और उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सरे। देन नेक्स्ट जो है क्वांटाइज रेडियस और क्वांटाइज एनर्जी के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन। ये 3 मेन इसमें चैप्टर 20 में लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इधर चैप्टर नंबर 21 में आपके पास ये काउंटर है, बड़ा जीएम काउंटर, वेरी मच इंपोर्टेंट जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर रेडियो एक्टिविटी, मैस स्पेक्ट्रोग्राफ भी इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी भी, और फिशन रिएक्शन, फ्यूजन रिएक्शन और हाफ लाइफ भी एज ए लॉन्ग आपके पास आ सकते हैं। तो बच्चों ये पूरी बुक के लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। लेकिन जब आप बोर्ड के पेपर की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप पेयरिंग स्कीम को फॉलो करते हैं। पेयरिंग स्कीम के बारे में भी वीडियो रिकॉर्ड की जा चुकी है, ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। आपने पेयरिंग स्कीम के लिहाज से तैयारी करनी है कि मिसाल के तो जैसे 12 और 13 का पेयर है, तो आपको पता है इससे 3 इंपोर्टेंट बने और 3 से 6 लॉन्ग क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो आपका एक लॉन्ग क्लियर हो जाएगा। इस तरह 14 और 15 भी 3 इनमें से आपको बताए हैं, तो ये टोटल 12 करेंगे तो आपके 2 लॉन्ग क्लियर हो जाएंगे। इस तरह बच्चों 16 और 18 है, 18 में से टोटल 3 बन रहे हैं और 16 से भी कोई 2-3 बन रहे हैं, तो आप टोटल 16 से 17 अगर लॉन्ग क्वेश्चन ये प्रिपेयर करते हैं तो इजीली आप अपने बोर्ड के जो पेपर में फुल मार्क्स हासिल कर सकते हैं। बच्चों ये तमाम क्वेश्चन से मोस्ट इंपोर्टेंट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया जी।